नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और हमारे साथ है अनिल शर्मा, प्रेसिडेंट ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस। अनिल जी, स्वागत है। बड़ी दिलचस्प नमस्कार। डिमांड आपने की है कि 2025 तक पंचायतों को एक्सटेंशन दी जाए। अनिल जी, इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? दर्शक जानना चाहेंगे, क्या तर्क है आपका? देखिए, सीधा लॉजिक ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर 2018 दिसंबर में चुनाव हुए। उसके बाद 2019 में हम लोग स्टेट से यूनियन टेरिटरी में एंटर हुए जी। और उसके बाद कोविड-19 जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर फैला। हम लोगों का 2.5 साल से 3 साल का अरसा जो है वो जाया हुआ जम्मू कश्मीर के अंदर। जो खिदमत हम लोगों की करना चाहते थे वो हम लोग कहीं पे उस स्तर पर नहीं पहुंच पाए। जी। दूसरा हमारा लॉजिक ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार एक तरफ से ये कहती है, सरकार के नुमाइंदे कहते हैं और केंद्र से भी जो मंत्री आते हैं वो भी कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर 73rd अमेंडमेंट इन टोटो विद ऑल प्रोविजन जो है जहां पे इंप्लीमेंट हो चुके हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। राइट हम हो। ये मानते हम ये मानते हैं कि अगर हम सरकार की ही बात मान लें, अगर हम केंद्रीय मंत्रियों की ही बात मान लें, अगर हम जहां एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए प्रिंसिपल सेक्रेटरी से लेकर नीचे तक लोगों की बात मान लें, जी। हम उन्हीं की बात मान लेते हैं कि जहां 73rd अमेंडमेंट जो है इन टोटो विद ऑल प्रोविजन जहां इंप्लीमेंट हो चुकी है, अगर हो चुकी है तो फिर 73rd अमेंडमेंट का फॉर्मेट ये कहता है कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के चुनाव होंगे तो तीनों टायरों के इलेक्शन एक वक्त पे होंगे। वो उनका जो टाइम का जो रहेगा वो 30 दिन के अंदर पंचायतों के वीडीसी के डीडीसी के चुनाव कंप्लीट होने चाहिए। तो जी। 30 दिन में अगर कंप्लीट होने चाहिए तो इसलिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आप ये करें कि पंचायतों को एक्सटेंशन दें 2025 अंदर। 1 2 साल का अरसा हमारा जो है कोविड में और इन सब चीजों में हमारा जाया हुआ। और दूसरा डीडीसी अनिल जी, डिस्ट्रिक्ट आपको डेवलपमेंट। आपको आपको एक मिनट के लिए रोकूंगा। अगर आप इस तरह से डिमांड करेंगे, मुझे लगता है कि अर्बन लोकल बॉडीज के भी लोग यही डिमांड करेंगे, चाहे कमेटीज हो, चाहे काउंसिल्स हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, वो भी डिमांड करेंगे कि 25 तक हमें भी मौका दिया जाए, क्योंकि उन्होंने भी कोविड फेस किया है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोविड-19 पार्लियामेंटेरियन ने भी फेस किया है, कोविड-19 कॉर्पोरेटर साहबान ने भी फेस किया है। लेकिन ना तो 3 टायर सिस्टम पार्लियामेंटेरियन के लिए है, ना ही 3 टायर सिस्टम जो है कानूनी तौर पे जो 73rd अमेंडमेंट कहती है कि पंचायतों के उसके लिए अर्बन लोकल बॉडी के लिए। अर्बन लोकल बॉडी के लिए अमेंडमेंट जो है 74 है और 74 अमेंडमेंट में जो है सिर्फ काउंसलर आते हैं, म्युनिसिपल कमेटीज आती हैं। तो इसमें 3 टायर सिस्टम नहीं रहता, फर्स्ट टायर, सेकंड टायर, थर्ड टायर नहीं रहता। लिहाजा जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन 73rd अमेंडमेंट जो है, जहां हमारा पंचायती राज एक्ट 1989 जम्मू कश्मीर का है, जिसके रूल्स 96 में बनाए गए, वो क्लियरली ये चीज कहते हैं कि जब भी जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव हो 3 टायर सिस्टम के तो वो एक ही वक्त पे होने चाहिए। मैं उस लॉजिक को लेके जा रहा हूं। कोविड का जिक्र मैंने जरूर किया, स्टेट से यूटी में हम लोग आए उसका जिक्र जरूर किया, लेकिन असल में जो कानूनी तौर पे जो लॉजिक है वो यही है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन है वो दिसंबर 2025 में ड्यू है। हम चाहते हैं कि दिसंबर 2025 तक हम लोगों को एक्सटेंशन दी जाए जम्मू कश्मीर के अंदर। और अगर सरकार को पंचायत के इलेक्शन करवाने हैं तो वो उन जी। जगहों पे इलाका जात के अंदर इलेक्शन करवाएं जहां पे सरकार इलेक्शन नहीं करवा सकी। कश्मीर घाटी के अंदर 7,000 से ज्यादा पंची सरपंच अभी भी जो है वो अननोटिफाई पंचायतें हैं। वहां पे पंचायतों को नोटिफाई किया जाए जहां पे सिर्फ पंच है तो सरपंच नहीं है, सरपंच है तो पंच नहीं है। उन पंचायतों में रहने अनिल वाली जी, जो क्या आवाम है। अनिल जी, क्या आपने इस बाबत सरकार से कोई रिप्रेजेंटेशन दी है, सरकारी नुमाइंदों से इस बाबत बातचीत की है कि दिसंबर 2025 में चुनाव करवाए जाए, या फिर अभी आपने सिर्फ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और प्रेस विज्ञप्ति दी है? विनोद जी, आप किससे बात करेंगे? आपके जो कमिश्नर सेक्रेटरी मनदीप कौर जी हैं, वो 10 साल डेपुटेशन पे बाहर रहे।
दिल्ली में, और उन्होंने अपनी ड्यूटीज एंजॉय की वहां पे, और जहां पे आके अब जो है वो अफसरशाही हम लोगों पे कर रहे हैं। वो टाइम देते हैं किसी को बात करने के लिए? वो टाइम ही नहीं देते किसी को बात जी करने के लिए। और हमारे ऑनरेबल सिर्फ एक एलजी साहब हैं जो हम लोगों से मिलते भी हैं, बात भी सुनते हैं, और उनसे हम जरूर बात कर रहे हैं, और वहां से हमारी बात शुरुआत होगी। ये जो नुमाइंदों की बात आप कर रहे हैं ना, अफसरों की, जो ये आईएएस ऑफिसर जो रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज को देख रही हैं, मनदीप कौर जी, ये आदरणीय सम्माननीय बहुत है, हम इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन जी एक चीज मैं आपको बता दूं, ये लोगों के अवाम की बात सुन, अवाम की बात नहीं चाहते जे। जी। लेकिन अनिल जी, ये एक्ट जो कहता है, वो कहता है कि आपका कार्यकाल 5 साल का होता है, ये आप भी मानते हैं, और बीच में 73rd अमेंडमेंट को इनकॉर्पोरेट किया गया। ये एक सौभाग्यशाली बात है कि 73rd अमेंडमेंट को लागू किया गया। या तो फिर आप डीडीसी और बीडीसी के चुनाव अभी करवा लें जब आपके पंचायत के चुनाव है, देखिए कार्यकाल पूरा नहीं होगा। देखिए बिल्कुल आप सही कहें, लेकिन हम क्यों कहें, हम किसी को किसी के लिए क्यों कहें कि भाई डीडीसी को डिसॉल्व किया जाए? हम ये कहते हैं कि भाई जब तक डीडीसी का टर्म है, हमें वहां तक ले जाया जाए। देखिए, हम ये कभी नहीं, ऐसी पॉलिटिक्स हमने कभी नहीं की कि दूसरे के घर गिराने की बात हम कभी नहीं कहते। हम कहते हैं हमारा घर जो है वो जो है वो मजबूत बनाया जाए। हम ये नहीं कहेंगे कि डीडीसी को डिसॉल्व करें, हम ये कभी नहीं कहेंगे। जी। लेकिन अनिल जी, आपने सिक्योरिटी की भी डिमांड की है कि 2019 के बाद भी एक इशू रहा है पीआरआईज का कि सिक्योरिटी फराहम करवाई जाए। बिल्कुल सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर जितने हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। अब मुझे एक चीज बताएं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो रिटायर्ड जो ऑफिसर हैं, चाहे वो आईपीएस हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर हो, चाहे वो डेडवुड पॉलिटिशियन हो, जो आज से 50 साल पहले कहीं एक बार एमएलए बने, एक बार मंत्री बने, तो उनके घरों के बाहर गार्ड भी है, उनको बीपी गाड़ियां भी दी गई हैं, उनको पीएसओज भी हैं, उनके बंगले भी हैं। उनसे ये तमाम चीजें जो है उनसे छीनी जाए, ये तमाम चीजें उनसे छीनी जाए, और जो इस वक्त लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, और जो मिलिटेंसी को फेस कर रहे हैं, उन लोगों के पास ये चीजें जानी चाहिए। अब ये जो परिवारवाद, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जो पुराना 70 साल से चल रहा है, अब उसी को थोड़ी ना आगे चलाना है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी, होम मिनिस्टर साहब, उनका यही फरमान है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है नई लीडरशिप जो है वो पैदा होगी। अगर नई लीडरशिप पैदा करनी है तो जो पुराने डेडवुड लोग हैं, इन तमाम लोगों को जो है वो तवी के किनारे बिठाना होगा, और उनको कहना होगा कि आप एक माला लेके जो है जप करें, और जितने गुनाह आप लोगों ने पिछले 70 साल में किए हैं, उन गुनाहों का हिसाब किताब जो है पानी के तवी के किनारे बैठ के वो करें, ताकि आपको जो है आगे जाकर जो है शांति मिले। अनिल जी, लगभग 5 साल मुकम्मल होने वाले हैं, और आपको ये बताता चलो कि इससे पहले भी आप डिमांड करते रहे हैं, लेकिन आखिर में आपने इस डिमांड पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है कि सिक्योरिटी फराहम कराई जानी चाहिए। बिल्कुल सिक्योरिटी फ्राइम होनी चाहिए। देखिए, जो लोग आज, जो मेरा पंच, जो मेरा सरपंच जैनापुरा में काम करता है, जो इमाम साहब में काम कर रहा है, जो गांदरबल में काम कर रहा है, जो बांडीपुरा में काम कर रहा है, जो श्रीनगर में काम कर रहा है, जो कुलगाम में काम कर रहा है, जो अनंतनाग में काम कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में काम कर रहा है, जो हाई रिस्क जोन में जो लोग काम कर रहे हैं, और जो हम लोग ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के हैं, जो जम्मू से लेकर श्रीनगर और श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक और कश्मीर घाटी के हर एक पंचायत नुक्कड़ में पहुंचने का काम कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी इन लोगों को चाहिए, या उन लोगों को सिक्योरिटी चाहिए जो लोग जो है दिल्ली में बैठे हैं, जो लोग जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट से वो लोग कभी बाहर नहीं आते। विनोद जी, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है। अफसोस आता है हमें इस चीज पर, और अफसोस आता है सिक्योरिटी देने वालों पर, कि ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी गई है जिन लोगों ने
डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन को कभी बाहर नहीं देखा होगा। वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट की जुरिडिक्शन से बाहर, वो बॉर्डर के बाहर नहीं गए, लेकिन सिक्योरिटी उनके पास 4-4 6-6 पीएसओ जरूर हैं जम्मू के अंदर भी। तो ये लानत है ऐसे लोगों को कि जो इन ऐसे लोगों को सिक्योरिटी भी देते हैं और ऐसे लोग जो इनकी सिक्योरिटी अप्रूव करते हैं। सिक्योरिटी मेरे भाई उन लोगों को दो जिन लोगों को सिक्योरिटी की जरूरत है, जो जमीन पे काम कर रहे हैं और जो आदरणीय प्रधानमंत्री साहब का जो सपना है, उस सपने के साथ जो लोग हैं, उन लोगों को सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे पंचों सरपंचों ने ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए जो है बहुत बड़ी शहादतें जहां पे दी हैं। तो ऐसे इस इंस्टीट्यूशन के चुने हुए नुमाइंदों को सिक्योरिटी जो है वो फराहम करनी चाहिए, ना कि ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देनी चाहिए जो लोग जो है जम्मू डिस्ट्रिक्ट से बाहर ही नहीं आते। ऐसे लोगों को सिक्योरिटी देने का क्या फायदा। अनिल जी, आखिरी सवाल आपसे, इनकेस सरकार नहीं मानती है कि दिसंबर 2025 तक आपको एक्सटेंशन दी जाए, तब पंचायत कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? हमें आदरणीय मोदी साहब पर, होम मिनिस्टर साहब पर और हमें जम्मू कश्मीर को लीड करने वाले ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब पर पूरा भरोसा है। हम लोग जिस राह पे चल पड़े हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए, हमारी डिमांड को माना जाएगा और मुझे पूरा यकीन है, मैं इस चीज से मुतमिन हूं कि हमारी डिमांड को 100% माना जाएगा और 2025 तक हमें एक्सटेंशन मिलेगी। 22 दिसंबर को जो है 22 दिसंबर को वीरवार जम्मू में हमने जो है एक कन्वेंशन ऑल जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमने रखी है और वो कन्वेंशन जो है वो जम्मू में होगी। 22 तारीख सुबह 10 बजे वो कन्वेंशन शुरू होगी। उस कन्वेंशन में जो है तमाम लोग भी शिरकत करें। मैं आपके माध्यम से जो है तमाम हमारे जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, पंच साहबान, सरपंच साहबान और वीडीसी साहबान, इनसे गुजारिश करूंगा, चाहे वो जम्मू से हो चाहे वो कश्मीर से हो, कि ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर शिरकत करें। उसमें हम लोग एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और रेजोल्यूशन पास करके उसकी कॉपीज जो है तमाम हिंदुस्तान के पार्लियामेंटेरियन जो है उनको भेजेंगे और उसके साथ साथ सबसे पहले उसकी कॉपी आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साहब को भेजेंगे, हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर अमित शाह साहब को भेजेंगे, हमें जम्मू कश्मीर को जो लीड कर रहे हैं महामहिम उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब को भेजेंगे और अजीत डोभाल साहब जो है पॉलिटिकल एडवाइजर जो है एनएसए, उनको हम लोग भेजेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये जो बड़ी डिग्निटरीज हैं इनको पता है, इनको इस चीज का एहसास है कि ये किस मुश्किल हालात से जम्मू कश्मीर को इस हालात तक जो है पहुंचाया है। इन चारों लोगों को जो है इस चीज का बखूबी इल्म है। हमें आदरणीय प्रधानमंत्री साहब तक जो है पूरी उम्मीद है कि हमें एक्सटेंशन जो है 2025 तक जरूर मिलेगी।